हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। और मेरी थोड़ा संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है, सीखने का प्रयास कर रहे, जो भी त्रुटि हो जाए क्षमा कर देना। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग। श्लोक संख्या 30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। या जो मां मुझको पश्यति देखता है सर्वत्र सभी जगह सर्वम प्रत्येक वस्तु को चा तथा मयि मुझ में पश्यति देखता है तस्य उसके लिए अहम मैं ना नहीं प्रणश्यामि माने अदृश्य होता हूँ। सा वह चा भी मैं मेरे लिए ना नहीं प्रणश्यति माने अदृश्य होता है। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखते हैं उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वे मेरे लिए अदृश्य होते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखते हैं और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखते हैं। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत में अवगत रहते हैं कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वस्व है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है, ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाते हैं कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित हो उठते हैं। तब भगवान तथा भक्त के बीच अतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान भक्ति की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय आत्मनिवास है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता 5.38 में कहा गया है, प्रेमा अंजन अच्युत है भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंतय गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में ना तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और ना भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वे अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करते रहते हैं। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाते हैं और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जैसे इसमें प्रभुपाद जी ने अनुवाद में बताया है, जैसे श्री भगवान अर्जुन से मतलब कह रहे हैं कि जो मुझे सर्वत्र देखता है, कि मतलब जो मुझे हर एक जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है। तो श्री भगवान अर्जुन जी से कह रहे हैं कि जो मतलब मुझे हर एक जगह देखता और मुझ में ही सब कुछ देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वे मेरे लिए होते हैं। तो जो भी भक्त जीव है, जो भगवान को हर एक क्षण मतलब हर एक जगह और हर एक चीज में उपस्थित देखते हैं कि भगवान इधर भी उधर भी उधर भी है, तो प्रभु मतलब सच में वहां पर उपस्थित होते हैं। और जैसे मतलब उदाहरण का रूप मतलब जैसे प्रहलाद महाराज का लिया जाए,
तो जब उनके पिताजी मतलब उनको इतना सता रहे थे, हर एक जगह प्रताड़ित कर रहे थे, मतलब पहाड़ों से धकेल देना उनको, और क्या उन्होंने तो हर एक जगह भगवान को पाया था ना, क्योंकि उनको मतलब विश्वास था कि हाँ प्रभु यहाँ पर भी वहां पर भी हर एक जगह है। तो जब वो पहाड़ से इतने पहाड़ी से मतलब उनको धक्का दिया गया, तो क्या हुआ, श्री भगवान ने उनको हाथ में उठा के मतलब अपने हाथ में ले लिया। तो ऐसे ही जैसे सांप से उनको डसाया गया तो उसमें उनका जहर नहीं वो हुआ, और फिर खंबे में तो उनको पिताश्री कह रहे थे कि हाँ तेरा भगवान यहाँ है। तो प्रहलाद महाराज ने क्या किया था, प्रहलाद महाराज ने कहा हाँ इस खंबे में है भगवान। तो मतलब उनको क्या था, वो अपनी भक्ति पे और भगवान को सर्वत मतलब हर एक जगह पा रहे थे, उनको मतलब विश्वास था उनपे, मतलब अटूट विश्वास था। तो क्या हुआ, श्री भगवान को वहां पर उपस्थित होना पड़ा। तब नरसिंह देव मतलब वो खंभा फाड़ के प्रकट हो गए, क्योंकि अपने भक्त का श्री भगवान क्या कहते हैं कि मेरा मतलब मेरे लिए अगर कोई कुछ कह रहा तो मैं उसको मतलब सहन कर लूंगा, अगर मेरे भक्त को कोई ज्यादा प्रताड़ित कर रहा, अगर उसका अपमान कर रहा, तो वो मैं नहीं बर्दाश्त मतलब सहन नहीं कर पाता हूँ। तो प्रहलाद महाराज का साथ भी ऐसे ही हुआ था, जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा कि यहाँ पर इस खंबे में है, तो नरसिंह देव मतलब तुरंत प्रकट हो गए थे, क्योंकि उनको विश्वास था इसलिए। तो यही पर श्री भगवान बता रहे हैं अर्जुन जी से कि अगर मुझे जो भी मतलब सब जगह देखता तो मैं उसके लिए उपस्थित हूँ, और जो मुझे नहीं देखता तो मैं उसके लिए नहीं उपस्थित हूँ। और तात्पर्य में जैसे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत देखते हैं और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखते हैं। अब क्या है कि जैसे अपने प्रभुपाद जी हैं, तो प्रभुपाद जी ने सबको जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है तो उनको मतलब विश्वास है कि जैसे अपने गुरु महाराज हैं और वैष्णव जन है, वो जैसे रास्ता बताते हैं तो हम लोगों को क्या है उसी रास्ते पे चलना। हम लोग फिर क्या उसमें संदेह नहीं करते हैं कि हाँ नहीं भगवान। अब जैसे हम लोगों को जो शिक्षा मिल रही है गुरुदेव के द्वारा, प्रभुपाद जी इतना सब कुछ सिखा गए हैं और अब गुरुजन दे रहे हैं अपने, तो क्या है कि हाँ विश्वास जो, और जैसे अभी नहीं उनको कृपा मिल पाई है श्री भगवान की अपने उनको चरणों में, तो उनको नहीं विश्वास होता है, तो कहते कहीं नहीं भगवान होते हैं, खाओ पियो और करो बस, कुछ नहीं, भगवान भगवान नहीं होते। तो उनके लिए नहीं है, पर कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति हैं वो मतलब हर वस्तु में कृष्ण को देखते हैं, हर एक जगह देखते हैं। तो वो जैसे मतलब जो भी जीव जंतु होता है, जो आत्मा है उसकी मतलब आत्मा तो हर एक चीज में है ना, जैसे हम लोग मनुष्य योनि उसके भी अंदर परमात्मा का अंश बैठा है, जो हर एक जो 84 लाख योनि है सभी में प्रभु का है ना, तो मतलब भगवान का अंश है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये भी भगवान का, ये भी भगवान का, ये भी भगवान का, ये भी भगवान का है ना, सारे भगवान के। और जो क्या है जो नहीं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं और अभी उनको नहीं इतना ज्ञान हो पाया, प्रभु की नहीं कृपा हो पा रही है, और होगा कृपा, प्रभु तो इतने दयालु कितने कृपालु हैं, कुछ समय बाद ही कृपा करेंगे पर होगी सब पर कृपा। तो क्या उनको नहीं विश्वास होता है, जैसे अगर मतलब जैसे हम ही थे तो हमसे भी जैसे नहीं इतना कृपा थी, जब प्रभु जी ने कृपा की तो अब समझने लगे हाँ भगवान होते हैं, ऐसा होता है ऐसा होता है, इस भक्ति की जाती है, हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, इस संसार में क्या है, मतलब ये शरीर का क्या क्यों भेजे गए यहाँ पर। तो क्या कि अब हम लोग सीख रहे उस चीज को, तो समझ में आ रहा। पहले क्या नहीं यकीन करते थे, कुछ नहीं, भगवान भगवान होते, अपना काम धन करो, अपना घर परिवार देखो, बस यही जिंदगी थी। तो ऐसा जो मतलब यही प्रभुपाद जी यहाँ पर ही बता रहे हैं कि बहुत जैसे ये वस्तु मतलब सारी वस्तु में कृष्ण को देखते हैं, ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति के पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वे प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहते हैं कि प्रत्येक वस्तु में कृष्ण ही शक्ति ही मतलब कृष्ण की ही शक्ति अभिव्यक्त है। क्योंकि जैसे हवा चलती है, जो ये पेड़ पौधे हैं, वो ऑक्सीजन हम लोगों को मिलती है, वो कहाँ से, वो जो श्री भगवान दे रहे तभी इतना मिल रही। और ये सूर्य का प्रकाश है, तो मतलब सूर्य का प्रकाश हर एक जगह पड़ रहा है ना, जैसे चांद का है तो शीतलता मतलब सब जगह है ना, तो ये कहाँ से प्रकट हो रही, ये श्री भगवान ही है। जैसे प्रभु जी ने एक बार बताया था कि जो सूर्य है ये कृष्ण की आंख है, तो पूरा जगत में प्रकाश दिए। और हम लोग क्या है कि जैसे लाइट यहाँ पर मनुष्यों ने बनाई है इलेक्ट्रिशियन करके सब, तो इससे क्या मतलब कितना प्रकाश है, अगर सूर्य का प्रकाश पड़े, वो लाइट जो हम लोगों ने बनाई है उस मतलब डिम पड़ जाती है, उसके सूर्य के प्रकाश के आगे सब फीका हो जाता है। तो जो क्योंकि सूर्य मतलब कृष्ण का इतना उनका आकर्षण इतना प्रकाश है,
मतलब बहुत ज्यादा। तो ऐसा ही जो नहीं मानने वाले लोग हैं तो उनके लिए ये उदाहरण मतलब मान सकते हैं, जैसे हम लोगों को कहाँ से प्रकाश मिल रहा है, कहाँ से फल सब्जी मिल रही, जब बारिश मिलती है तभी तो ये सब कुछ अनाज उत्पादन हो पाता, तभी तो हम लोग पा रहे हैं। तो ऐसे मतलब क्या है कि सब जगह श्री भगवान को देखो, और सच में मतलब हर एक जगह अभी जैसे मेरी वाणी चल रही है तो श्री भगवान की कृपा है, तभी ना हम मतलब बोल पा रहे हो, आप लोग सुन पा रहे बैठे हो, तभी ना। अगर प्रभु कृपा छीन ले और प्रभु का वो अंत ना हो तो सब खत्म हो जाएगा ना, कुछ है शरीर में, ये तो पंच तत्व का है, ये तो यही मिट्टी में फिर विलीन हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि श्री भगवान हर एक जगह हर क्षण में है। और जैसे एक बार एक वहां पर रिपोर्टर ने अमेरिका में प्रभुपाद जी से क्वेश्चन किया था कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, और आप जब नहीं रहेंगे तो यहाँ के शिष्य मतलब ये आपके जो शिष्य बना रखे हैं आपके क्या करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा आप जब मतलब शरीर छोड़ देंगे तब आप इन लोगों को कैसे कौन संभालेगा। तो प्रभुपाद जी का बहुत अच्छा आंसर था, उन्होंने कहा था कि हम कभी मरेंगे ही नहीं, अगर मेरा शरीर जाएगा पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो मेरी पुस्तक है मैं उसमें हर एक पुस्तक में रहूंगा। तो ये साक्षात है कृपा की प्रभुपाद जी की, जो भी पुस्तक देखो उसमें प्रभुपाद जी सच में हैं। अगर मतलब जो नहीं समझ, मेरे जैसे मतलब मंद बुद्धि के लोग, मेरे जैसे ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी का शब्द है, प्रभुपाद जी साक्षात उस पुस्तक में बैठे, जितने भी प्रभुपाद जी पुस्तक हैं प्रभुपाद जी हर एक पुस्तक में विराजमान है। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अपने प्रभुपाद जी भी हैं तो ऐसे श्री भगवान भी हर एक जगह हैं। तो जिसको मानना है, अब जो कृष्ण भावना भाव है तो वो तो सारे ही मानते हैं, और जो अभी नहीं हो पा रहे उन पे कृपा प्रभु करेंगे तो वो भी नहीं मानते हैं, और जो थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो वो तो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं कि ऐसा सभी दोनों रसूल कुछ भी नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे कृष्ण भावना का मूल सिद्धांत ही ये है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं। अब हम लोगों का कोई अस्तित्व है श्री भगवान के, हम लोग किसके कहाँ से आए, क्या हम लोगों का कुछ है, सब मतलब भगवान का दिया हुआ है, तभी ना हम लोग यहाँ पर हैं। भगवान का जैसे पिता है तो पिता अपने परम पिता परमेश्वर श्री भगवान है, सबके पालनहार है वो, तो उनके बिना किसी का अस्तित्व है, किसी का भी नहीं है। तो और कृष्ण की सर्वस्व है, कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है, ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। अब क्या है कि कृष्ण भावनामृत मतलब कृष्ण प्रेम का विकास है। अब कृष्ण का प्रेम मतलब इतना अद्भुत है कि वो उन्हें थोड़े उसमें रीझ जाते हैं। आप देखो प्रभु जैसे महाप्रभु अपना हरे कृष्ण महामंत्र दे गए, जैसे कलयुग का कितना हम लोग मतलब सौभाग्य है कि घर बैठे ही हम लोगों का उद्धार हो जाएगा, कहीं जाने की ही जरूरत नहीं है, बस मतलब शुद्ध मन से हरे कृष्ण महामंत्र अगर चलता रहे कंटिन्यू तो बस प्रभुपाद जी कह रहे कि हम मतलब आपका इसी में भी उद्धार हो जाएगा। तो श्री भगवान ने कितनी कृपा की है। और पहले सतयुग त्रेता युग द्वापर ही चले आए तो इनमें कितना मतलब यज्ञ करो, कहीं कुछ करो, कहीं कुछ मतलब समाधि लो, मतलब कितना, फिर भी उनका पता नहीं हो पाता, नहीं इतना ज्ञान नहीं है मुझे। लेकिन हम लोगों का जैसे अभी प्रभुपाद जी ने सिखा रखा है, और प्रभुपाद जी कृपा तो हरे कृष्ण महामंत्र से ही हम लोगों को बहुत कुछ है, तो वो उनका प्रेम बहुत अच्छा विकास है। तो ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है, मतलब भौतिक किसी भी मोक्ष परे, आत्म साक्षात्कार की ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाते हैं। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो मतलब कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाते हैं। जैसे कृष्ण भावनामृत में जो भक्त है, तो क्या कृष्ण, इधर ये लाइन मुझे थोड़ा सा नहीं बोलना आ पा रही है तो क्षमा चाहेंगे, तो फिर प्रभु जी आप समझा देना। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि मतलब जो भक्त करें तो कृष्ण में ही लीन हो जाए, तो कृष्ण में, और फिर भक्त मतलब प्रेम पूर्वक फिर तो और वो लाड़ जताएंगे श्री भगवान कि मेरे पुत्र मेरे मतलब वापसी आने के लिए तैयारियां कर रहे हैं और सब कुछ मतलब प्रक्रिया करें। तो क्या है कि भगवान और हम लोगों की सहायता करेंगे। जैसे हम लोग एक कदम बढ़ाएंगे तो श्री भगवान 10 कदम बढ़ा के हम लोगों के पास आने का प्रयास वो करेंगे, क्योंकि इतने कृपालु इतने दयालु हैं वो, और वो चाहते ना कि मेरे बच्चे मेरे पास वापस आ जाएं। ये वो नहीं चाहती कि यहीं पे जन्म मरण, यहीं पे इनका जन्म मृत्यु से मतलब परे बंद यहीं बंधे रहे, वो नहीं चाहते, कोई भी पिता नहीं चाहता। वो भी चाहते कि मेरे
बच्चे स्वतंत्र होके, और जो हम लोगों को कार्य दिया गया है तो उसके बिना तो शायद नहीं संभव है हम लोग श्री भगवान के पास पहुंचना। जो कार्य उन्होंने दिया है, तो हम लोगों का अगर धन है कीमती, चलो भौतिक जगत में यहाँ पर तो ऐसा धन माया जो कमा लो वो तो चलो यहाँ पर काम आएगा। जब हम लोग श्री भगवान के पास पहुंचेंगे, पिता के पास पहुंचेंगे, तो जो उन्होंने अपना कार्य दे के भेजा था कि बेटा वहां पे जाके भौतिक जगत में तुम्हें क्या करना है, तो वो यहाँ के वहां के लिए जाने के लिए नहीं कुछ किया ना हम लोगों ने। तभी तो हम लोगों का यहाँ पर बार बार जन्म मृत्यु तो होता रहता है कि जब हम लोग उनका पूरा काम का कार्य कर लेंगे तब हम लोग सीधा अपने परमपिता परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे। अब हम लोग उस पे क्या है कि लेकिन प्रभुपाद जी कृपा होगी तो शायद धीरे 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 कई जन्मों तक लाइन बनी ही जाएगी प्रभु की कृपा से। तो क्या बस ये लाइन छोड़नी ही नहीं है महामंत्र का, जैसे प्रभुपाद जी ने इतना सरल से बताया कि अगर तुम बस हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, और प्रभु जी बताया करते थे कि अगर भक्ति में लगे रहो, कृष्ण भावना भावित में, अगर नहीं तो हम पीछे के दरवाजे से, वो गुरु महाराज अपने इतने कृपालु इतने दयालु होते। और एक बार और सुना था कि जैसे अपने जो गुरु होते हैं ना, तो वो भक्त का मतलब पीछा जब तक उनका उद्धार नहीं होता है तब तक उनका साथ निभाते हैं। जो गुरुजन होते हैं उनका मतलब जब तक उद्धार ये नहीं होता कि ये जन्म में हम लोगों को गुरु मिल गए फिर अगले जन्म में दूसरे गुरु बनाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। जब तक उनका उद्धार नहीं होगा तब तक उनका मतलब साथ देते हैं, किसी भी रूप में आके दें। तो ये मतलब गुरुजन का कृपा होती है बहुत ज्यादा। तो यहीं पर मतलब प्रभुपाद जी बता रहे हैं और कि उसके लिए कृष्ण की ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित हो उठते हैं। तब भगवान तथा भक्त के बीच अतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। मतलब फिर क्या है, प्रेम स्थापित हो जाता है। जैसे हम लोग भगवान को जब सब कुछ प्रेम पूर्वक उनको आकर्षित करते, वो अपनी तरफ खींचते हैं, तो क्या ज्यादा मतलब प्रेम बढ़ जाता है। जैसे कोई हो, जैसे अपने भौतिक ही जगत में हो, किसी के प्रति आकर्षण कर लो, तो अगर आप अपने मतलब आकर्षित होंगे तो वो भी उधर से होगा, तो क्या फिर और ज्यादा प्रेम हो जाता है। तो ऐसे श्री भगवान अगर तुम उनके प्रति प्रेम भाव से जो उनका दिया हुआ सब करोगे, तो वो हम लोग भी मतलब उनकी तरफ आकर्षित हो, खींच के प्रभु अपनी तरफ खींच लेंगे। तो ये ज्यादा नहीं मुझे समझ में आ पा रहा, तो हम क्षमा चाहेंगे। तो और हरे कृष्णा। तो इसमें अवस्था में जीव के विनष्ट नहीं किया जा सकता। अब क्या यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो मतलब ऐसी अवस्था में, उस अवस्था में भी में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता, और ना भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। क्योंकि जो जैसे अपने गुरुजन, तो उनके भगवान कैसे ओझल हो सकते हैं। जब श्री भगवान को हम लोग दिन रात पुकारेंगे तो वो ओझल नहीं हो सकते ना भक्त की नजरों से। वो तो प्रभु मतलब एक बार लेक्चर में सुनाता था, प्रभु जी कह रहे थे जैसे हम लोग महामंत्र जप करते हैं, तो अगर बैठ के करो तो प्रभु के नाचने लगते, तो जीवा पे विराजमान होके जब जीव हरे कृष्ण 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 हरे हरे जब कंटिन्यू चलते रहते, तो जीवा ऐसी लगती जैसे नृत्य कर रही हो। तो ये लगता कि मतलब ऐसा मतलब अनुभव है। तो मेरा तो खैर नहीं अभी वो पाया, इतना हम लायक नहीं है। तो जैसे लेक्चर में सुना, तो वो कई जीवा पे नृत्य करने लगते हैं श्री भगवान। तो ऐसे भक्तजन मतलब अनुभव कर पाते हैं कि श्री भगवान मेरे पास हैं। और वैसे तो परमानेंट ही श्री भगवान रहते हैं, उनका अंश बैठा हुआ है हम लोगों के अंदर, परमानेंट ही रहते हैं प्रभु, कभी नहीं ओझल होते। तो क्या है कि वो कभी भक्त के मतलब दृष्टि से, नजर से कभी ओझल नहीं होते हैं। कृष्ण में दाम्पत्य होना आध्यात्मिक लय, आत्म विनाश है। भक्त कभी भी ऐसा विपदा नहीं उठाते। अब क्या है कि भक्त मतलब जैसे भगवान के अगर शरणागति में है, अगर विपदा आएगी, पर जैसे तूफान आया और टच किया निकल गया, तो भक्त के जीवन में बस यही होता, ऐसा नहीं होता है। जैसे जो नहीं मतलब जैसे कोई कहते हैं कि आप पूजा पाठ करो, भक्ति करो, तब भी इतना आपत्ति विपदा लगी रहती है, तो ऐसा नहीं। क्या होता है, जो वो भक्त वो चीज महसूस कर सकता मतलब कर सकते हैं कि उनको क्या होगा। हाँ, तकलीफ दिक्कत परेशानियां बहुत ज्यादा आएंगी, पर ऐसा एक क्षण भी आता है, श्री भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि उस टाइम ये लगेगा अब क्या होगा, इधर खाई है उधर नदी है, तो मतलब कब किधर कहाँ क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। पर पता नहीं प्रभु ऐसी कृपा झट से कर देते हैं कि उसको मतलब तुरंत सॉल्व हो जाएगा, वही लगेगा कुछ हुआ ही नहीं। जब पहले विपदा एकदम ये लगेगा बहुत बड़ा हो गया, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, घबराहट होगी, ये होगा। लेकिन अगर जो कृष्ण भावना भावित में अगर लगा है
पर प्रभु कष्ट देंगे पर उसको महसूस नहीं प्रभु होने देते। ये कृपा है भक्ति में, मतलब ये है कृपा। कष्ट आएंगे, ऐसा नहीं होता कि भक्ति करने से कष्ट नहीं आएंगे, शरीर को रोग नहीं होगा, शरीर को दुख नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हाँ हम लोग भक्ति करने लगे तो आप सबसे मुक्त हो जाएंगे, नहीं। पर आएगा पर महसूस नहीं होगा। जो लोग भक्ति नहीं करते हैं तो उनका क्या होता है कि वो अगर उनको विपदा आए, आपत्ति पड़े, तो वो क्या हाय 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 ये हो गया है, तो उनका क्या बरसों चलता रहता है। और भक्त के जीवन में क्या होता है कि उस टाइम मुसीबत तो बहुत भयंकर लगेगी, अब क्या होगा, पर जैसे भगवान की तरफ नजर डालो तो प्रभु कहते कुछ नहीं होगा। मतलब भक्त के मुंह से निकलेगा अब क्या होगा, भगवान कहते कुछ नहीं होगा, हम है ना। तो बस ये अंतर है भक्त के जीवन में और जो भक्त नहीं, मतलब श्री भगवान को नहीं मानते उनके जीवन में, बस इतना अंतर होता है कि उनके थोड़ा सा जैसे विपदा नहीं उठानी, जैसे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना कि उनको विपदा नहीं उठानी पड़ेगी। जैसे ये ब्रह्म संहिता का श्लोका दिया गया था कि मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। जैसे गोविंदम आदि पुरुषम वाला वो दिया गया है गीत श्री भगवान को मतलब करने के लिए। और मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। क्या है कि भक्तों के जो नेत्रों में होता है ना, जो प्रेम रूपी अंजन लगा देते हैं गुरुदेव, कि गुरुदेव उनको इतना भक्ति प्रदान कर देते हैं कि वो धीरे 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 ना कितना प्रेम पूर्वक हो जाते हैं कि उनकी नेत्रों में श्री मतलब प्रेम का अंजन लग जाता है। तो जो काजल जिसको बोलते हैं, तो उससे मतलब प्रेम भगवान को बहुत अच्छे मतलब देखते। तो वही लेख बता रहे प्रभुपाद जी कि उनके प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वो दर्शन जब करते हैं भक्तगण तो प्रेम रूपी अंजन से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। क्या मतलब श्याम, मतलब श्याम सुंदर के रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में ना तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और ना भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल होते हैं। तो जब प्रेम पूर्वक भक्त देख रहे हैं तो प्रभुपाद जी यहीं पर बता रहे हैं कि ना भगवान उनकी दृष्टि से ओझल होते हैं और ना भक्त की मतलब ओझल होते हैं। अब जैसे भगवान का कहते भगवान कहाँ है, अब जैसे मेहंदी है, मेहंदी का पत्ता हरा होता है, अब उसमें लालिमा कहीं नहीं नजर आती है, जो मेहंदी की पत्तियां होती हैं। अब हम लोग कहें कि इसमें लालिमा तो है ही नहीं और ये तो हरा है, इसमें कैसे मतलब जब हम पीते कैसे, तो उसको क्या प्रक्रिया है ना, जब हम लोग उसको तोड़ेंगे फिर उसको धुलेंगे फिर उसको पीसेंगे फिर हाथों में रचाएंगे तब ना लालिमा मतलब आती है हाथों में। तो जब उसकी जो पत्तियां देखो वो तो हरी ही होती है। तो ऐसे ही श्री भगवान का भी है कि उसके लिए प्रक्रिया गुरुदेव ने बना रखी है ना, भगवान ने प्रक्रिया दे रखी है ना कि हम लोगों को कैसे भक्ति विधान मतलब क्या करना है क्या नहीं, तब भगवान हम लोगों को नजर आएंगे ना, पहले प्रक्रिया करना पड़ेगा। अब जैसे दूध होता है, जैसे मक्खन, कोई कहते घी कहाँ है दूध के अंदर, तो उसके अंदर भी बहुत प्रक्रिया करना पड़ता है ना, पहले दूध को निकाला फिर उसको गर्म करो फिर उसको जमाओ फिर उसको मथो फिर उसका मक्खन निकालो फिर उसको पकाओ तब ना कहीं घी निकल। अब कहते इसमें है कहाँ, तो उसके लिए सबके लिए प्रक्रिया है ना। ऐसे ही श्री भगवान के लिए भी जानने के लिए प्रक्रिया है कि हम लोगों को मतलब जो गुरुदेव ने और मतलब प्रभुपाद जी जो सब बता रखे उनके द्वारा चलना पड़ेगा। अभी ये कहोगे दिखाओ भगवान कहाँ, तो ऐसे नहीं है, पहले हम लोगों को उस लाइन में चलो ना। पहले श्री भगवान के जो श्री भगवान ने जैसे दूध की प्रक्रिया है दही मक्खन निकालने की, ऐसे श्री भगवान की भी है ना। तो श्री भगवान को जानने के लिए उनका हरि नाम है और गुरुदेव का जो वचन है उनकी वाणी है उनको हम लोगों को मतलब सुनना है, उनको मानना है, तब हम लोग भगवान का श्री भगवान का दर्शन कर पाएंगे ना। अब जैसे प्रभुपाद लीलामृत में ही हमने पढ़ा था, जब अपने प्रभुपाद जी वृंदावन में इस्कॉन जब बन रहा था अपना, तो क्या था कि प्रभुपाद जी को कृष्ण बलराम साक्षात मतलब कंधे पे हाथ डाल के और चले निकल जाते थे प्रभुपाद जी के सामने, तो फिर जाते थे। तब प्रभुपाद जी अपने भक्तों को बताया करते थे कि देखो कृष्ण बलराम निकल गए, अभी देखो निकल गए घूमने। और जब आते थे वापस में तब फिर भी प्रभुपाद जी बताते थे कि देखो ये आ गए। तो क्या अपने प्रभुपाद जी को मतलब सच में दिखते थे, उनके पास मतलब कितनी बड़ी कृपा थी कि उनको इतना मतलब अटैक पड़े और 1 रुपए 40 रुपए में इतना बड़े मतलब पाश्चात्य देश निकल जाना कोई बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं बहुत बड़ी बात। क्योंकि वो उनके साथ परमानेंट श्री भगवान थे, उनको दर्शन देते थे। तो क्या उन्होंने प्रक्रिया की ना, जैसे उनके गुरु महाराज ने बताया कि ऐसे तैसे करो, तो उनके अपने गुरु महाराज के आदेशों से चले तभी ना।
अगर कोई भी मतलब करना चाहे दर्शन श्री भगवान का, तो बिना गुरु के दर्शन नहीं कर सकता है श्री भगवान के। जब गुरु रास्ता बताएंगे तभी हम लोग प्रभु के मतलब दर्शन कर पाएंगे। अगर कहो कि डायरेक्टली दर्शन कर ले श्री भगवान के, तो ये असंभव है, कभी नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों का क्या है कि जैसे प्रभुपाद जी ने बताया, तो प्रभुपाद जी के आदेशानुसार और जो गुरुजन वैष्णव जन है उन्हीं के आदेशानुसार अगर चलते रहे, तो शायद कृपा हो जाए कभी ना कभी, तो ऐसा संभव है। अगर ऐसे ही कहो कि हम डायरेक्टली भगवान से मिल लेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। और जैसे भौतिक भी जगत में देख लो कि अगर प्राइम मिनिस्टर से मिलना होता है, तो कितने लोगों से मतलब संपर्क करके तब उनके पास एंट्री होती, तब कहीं मिलना पड़ता है, कहीं कितना मतलब चलिए इस भौतिक जगत में ऐसा होता तो वो तो अपना मतलब पूरा संसार चला रहे, पूरा सृष्टि रचयिता है, तो उनसे ऐसे कैसे हम लोग मिल सकते हैं ना, तो ऐसे नहीं मिल सकते। और जो इस चीज को भक्तिमय नहीं है, तो वो चीज अभी नहीं समझते हैं कि वो तो ये कैसे कड़कड़ में भगवान है, कहीं नहीं भगवान है, कुछ नहीं, भगवान भगवान होते हैं, तो अभी वो नहीं समझते हैं। लेकिन श्री भगवान साक्षात हैं, जैसे हम लोगों को गुरुजन ने बताया। तो प्रभुपाद जी से ही बता रहे हैं कि इस अवस्था में ना तो भगवान कृष्ण अपने भक्ति की दृष्टि से ओझल होते हैं, और ना भक्ति ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वे अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करते रहते हैं। अब के जो योगी जन होते हैं, जो मतलब बहुत सालों तक तपस्या करते, वो अपने हृदय में देखते हैं श्री भगवान को। जब अगर वो नहीं देखते तो वो बेचैन होने लगते कि श्री भगवान मतलब क्यों नहीं में दिख रहे। तो योगी जन मतलब अंदर अपने परमात्मा को देखते, ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। मतलब जो अंदर अपने हृदय में देखते हैं श्री भगवान को, तो वो मतलब योगी शुद्ध भक्त बन जाते हैं, और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। जो योगी जन है ना, तो वो क्या है कि अगर उनको श्री भगवान का दर्शन एक भी दिन ना हो, तो वो मतलब रह नहीं पाएंगे, उनको मतलब बेचैनी उथल पुथल होना स्टार्ट हो जाएगी कि श्री भगवान का मुझे दर्शन क्यों नहीं हुआ। तो यही है कि वो मतलब अगर ऐसे निरंतर मतलब भगवान का श्री भगवान का दर्शन करते रहे, तो उनका क्या, वो शुद्ध वैष्णव बन जाएंगे, शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो ये भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। और हरे कृष्णा माता जी।